हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए अति उत्तम माना जाता है। पौष मास में आने वाला ये व्रत बहुत सारे दंपतियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला व्रत है। साल 2025 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को आप रखकर पूरे साल भर का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं जनवरी में पुत्रदा एकादशी कब रखा जाएगा, व्रत का विधि और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी के ठीक अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को सुजन द्वादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के कर्म यानी कक्ष अवतार की पूजा की जाती है। इस बार का एकादशी बहुत ही विशेष होने वाला है। आप सबको इस दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी गुरुवार दोपहर 12:23 से उसके पहले से 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी शुक्रवार सुबह 10:19 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णवजन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। एक दिन पहले 10वीं तिथि का नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:20 से और समाप्त होगी 11 जनवरी शनिवार सुबह 8:21 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:14 और सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:54 से लेके 7:15 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:42 से 7:04 तक। इस बार शुभ और शुक्ल का दुर्लभ योग भी बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा। उसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों ही योग पूजा करने के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रहा है और इस बार भद्रा सुबह 7:15 से लेकर 10:19 तक रहेगा। भद्रा के समय शुभ काम करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन इस बार भद्रा वास स्वर्ग में रहेगा और जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहता है तो वह धरती लोक पर दुखदायक नहीं होता है। ऐसे में आप पूजा संबंधी काम कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:23 से 12 बजे तक। राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। अब जानते हैं 11 जनवरी शनिवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:38 से 6:26 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 11:49
तक रहेगा और बाद में भद्रा योग प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम और सभी सुखों के प्राप्ति करने वाले योग्य हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं पारण यानी कि व्रत खोलने के बारे में। तो 11 जनवरी 2025 शनिवार को आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह 7:14 से 8:21 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि व्रत का पारण आप शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही दशमी तिथि का नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी जी में जल भी अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ध्यान रहे कि दशमी दिन को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने पितरों को दर्पण देना चाहिए। जल के दर्पण में आप काले तिल मिलाकर अपने पितरों को ध्यान करते हुए जल का दर्पण करें और उसके बाद आप भगवान विष्णु जी की पूजा प्रारंभ करें। संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो पूजा कर सकते हैं और कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु को चंदन, धूप, मौसमी फलों का और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी के पत्ते जरूर ही होना चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर अगर आप चाहें तो शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह स्नान करके आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान की सामग्री निकालकर भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद से ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी व्रत पूर्ण होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।